हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लास 10 का टॉपिक पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग इस पॉइंट का डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिलेशंस हैं पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को आज यही पॉइंट डिस्कस करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि क्लास 10 में आपको 3 पॉलिनोमियल्स का ज़ीरोज़ और उसके बीच के रिलेशन पढ़ने के लिए हैं, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का और बाई क्वाड्रेटिक का। और जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में वो बेस्ड होते हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पे। बाई क्वाड्रेटिक पे क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, बट फिर भी आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्यूबिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे और बाई क्वाड्रेटिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट उन सभी से पहले आपको इन दो टर्म का मतलब पता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिखा भी है, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है, मीन्स हम किसके बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। हम निकालेंगे ज़ीरोज़ के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। अब ये ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट है, कोई नया टर्म नहीं होना चाहिए आप लोग के लिए। ये दोनों टर्म आप पहले भी सुन चुके हो, क्लास 9 में तो ज़रूर सुना होगा सबने। ज़ीरोज़ क्या होता है? ज़ीरोज़ एक्चुअली में हम उस वैल्यू को बोलते हैं जो कि किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो कर सके। इक्वल टू ज़ीरो कहने का मतलब है, अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूं, तो सपोज करो हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 6, इट्स अ पॉलिनोमियल। विच पॉलिनोमियल इज दिस? हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, कांस्टेंट होता है, और हर एक का कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिग्री। एंड व्हाट इज डिग्री? द वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, मीन्स अगर किसी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, जैसे कि यहाँ पे है x प्लस 6 के केस में, तो इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये एक प्रकार का लीनियर पॉलिनोमियल है, ये हमें नजर आ रहा है। अब इसका ज़ीरोज़ मतलब क्या होता है? इस x प्लस 6 जो पॉलिनोमियल है, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका ज़ीरोज़ मतलब हुआ कि इस वेरिएबल की जगह पे, इस x की जगह पे आप कौन सा वैल्यू पुट करोगे, कौन सा वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे ताकि ये इक्वल टू ज़ीरो बन जाए। तो आपको साफ नजर आ रहा है, अगर मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू -6 पुट किया इस इक्वेशन में, तो -6 प्लस 6 will become equal to 0. We can say that -6 is the zero of the polynomial x plus 6। ये वाली बात यहाँ पर आप कह सकते हो कि -6 क्या बन जाएगा, इस वाले पॉलिनोमियल का, x प्लस 6 वाले पॉलिनोमियल का 0 बन जाएगा। 0 का एक और नाम है, इसको हम लोग रूट भी कहते हैं। आपने सारी चीजें क्लास 9 में पढ़ रखी है। रूट्स भी कहा जाता है इसको, जीरोस या रूट्स भी कहा जाता है। बट यहाँ पर क्योंकि ये पॉलिनोमियल लीनियर था, हमने एक और बात क्लास 9 में पढ़ी थी कि जिस भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है, मीन जितना उसका हाईएस्ट पावर होता है, उसके उतने ही मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल हैं। उसके उतने ही क्या है, मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये लीनियर है तो इसका मैक्सिमम एक ही जीरो होगा। मीन्स एक -6 के अलावा कोई और वैल्यू ऐसा नहीं है जो कि इसका जीरोस बनने लायक है। -6 के अलावा कोई और वैल्यू ऐसा नहीं है जो कि इसका जीरोस बनने लायक है। मतलब कि यहाँ पर -6 के अलावा आप कोई और रियल नंबर, हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, कोई और रियल नंबर यहाँ पर नहीं पुट कर पाओगे जिससे ये
इक्वल टू 0 बन जाए। -6 इज द ओनली वैल्यू, यूनिक वैल्यू है, एक ही वैल्यू मिलेगा आपको। वाई? बिकॉज इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 था, लीनियर बन गया, मतलब कि आपको मैक्सिमम उसका एक ही जीरोस मिलेगा। सेम प्रकार से केस क्वाड्रेटिक में आएगा, क्यूबिक में आएगा, जितना आप डिग्री बढ़ाइएगा। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लाइक x² + 6x + 6, इस प्रकार के इक्वेशंस, इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन अभी नहीं बनाई है, सिर्फ पॉलिनोमियल है। तो ये एक प्रकार का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पहचाना आपने क्वाड्रेटिक है? बिकॉज इसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? इसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो उसका डिग्री 2 होने की वजह से दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अब ये भी मान के चलिए कि इसका मैक्सिमम 2 जीरो होगा। मैं यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एट मोस्ट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 से कम होता है, और वो अलग अलग केसेस होते हैं। इसके बारे में आप पढ़ोगे क्लास 10 के अंदर, एक टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहां पर किस केस में होता है वो आप वहां पर डिस्कस हम लोग कर लेंगे। तो फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि जिस भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री रहेगा, उसके उतने ही मैक्सिमम जीरोज होंगे। मैक्सिमम जीरोज कहने का मतलब, मैं फिर से बता रहा हूं, मैक्सिमम जीरोज कहने का मतलब उतने वैल्यूज जो कि उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर सके, जैसे कि आपको मैंने इस एग्जांपल में दिखाया। और सेकंड टर्म था ये कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? तो कोएफिशिएंट उस न्यूमेरिकल वैल्यू को कहा जाता है, कोएफिशिएंट उस न्यूमेरिकल वैल्यू को कहा जाता है बेसिकली, जो कि वेरिएबल के साथ में है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं, तो यहां पर ये x है, एक वेरिएबल। x क्या है? एक वेरिएबल। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? तो x के साथ में कौन उसी टर्म में आप इस 6 को नहीं काउंट कर सकते, बिकॉज 6 अलग टर्म बन चुका है। तो x के आगे कौन है? कुछ नहीं है, मतलब वहां पे 1 है। मींस इस वाले इक्वेशन में आप ये कह सकते हो कि x का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट भी 6 है, +6 है। क्योंकि अगर यहाँ पर -6 होता तो आप यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -6 बोलते, और ये 6 क्या बन जाएगा जो बच गया लास्ट में? वो 6 एक कांस्टेंट टर्म है, या फिर वो x की पावर 0 का वो कोएफिशिएंट है, आप ऐसा भी कह सकते हो। आई बात समझ में? तो ये था इन दोनों टर्म्स का मतलब, जीरोस का मतलब और कोएफिशिएंट का मतलब। क्लियर हो गया? जीरोस क्या है? जीरोस एक वैल्यू होता है। जीरोस को हम रूट्स भी कह सकते जैसे कि मैंने बताया आप लोग को। तो ये ऐसा वैल्यू है जो किसी इक्वेशन को उस इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पर वैल्यू पुट करने से क्या हो जाए? इक्वल टू 0 आपको प्राप्त हो जाए। और कोएफिशिएंट क्या है? वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अलोंग विथ इट्स साइन। अगर प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस के साथ वो क्या बन जाएगा? उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। ऑलराइट। और मैंने आपको यही बताया कि जीरोस जो हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो डिपेंड किस पे करता है? उसके डिग्री पे। जितना डिग्री रहेगा उतना उसके मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल हैं, उतना उसके मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल हैं। लीनियर है तो मैक्सिमम एक ही जीरो हो सकता है, क्वाड्रेटिक रहेगा तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकता है, क्यूबिक रहेगा तो मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक केस में मैक्सिमम 4 जीरोस हो सकता है। और हमें इस क्लास 10 में हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोस आप निकालोगे, निकालने का प्रोसेस तो होता है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो जीरोस आप निकालिएगा, उस जीरोस के वैल्यूज और उसके कोएफिशिएंट्स, उस पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट है उसके बीच में एक रिलेशन रहता है, एक तालमेल आपको हर इक्वेशन के साथ, हर पॉलिनोमियल के साथ आपको नजर आएगा। वो क्या रिलेशन है हम उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, क्योंकि लीनियर वाले में कुछ खास है नहीं, उसमें तो एक ही जीरोस होता है, तो वहां पे कुछ मैटर नहीं करता। हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको 2 जीरोस मिलने शुरू हो जाएंगे, एट मोस्ट 2 जीरोस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हम वहां पर क्या रिलेशन होता है हम वो समझेंगे, वो रिलेशन कैसे बना वो भी समझेंगे, और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के बारे में भी।
तो स्टूडेंट्स यही दो रिलेशंस होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस निकलता है उनके बीच में यही दो रिलेशन आपको नजर आएंगे। सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब है कि अगर आपने जीरोस को उसके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को अगर आपने ऐड किया, सम किया, जोड़ दिया, तो क्या होगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो x का कोएफिशिएंट होगा उसके नेगेटिव साइन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के हमेशा आपको बराबर नजर आएगा, हमेशा आपको बराबर मिलेगा। ये एक प्रकार से वेरीफाई करने का प्रोसेस भी होता है कि आपने जो जीरोस निकाला है वो सही है या नहीं। जीरोस को वेरीफाई करने के बेसिकली आप दो तरीके समझ सकते हो कि आपने जो जीरोस निकाला है वो सही है या नहीं। पहला तो तरीका आसान है, आप सब जानते हो कि आपने जो वैल्यू निकाला उसको आप उस इक्वेशन में, उस पॉलिनोमियल में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए और चेक कीजिए सॉल्व करके कि इक्वल टू जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो आ गया तो आपका वेरीफाइड है। अगर जीरो आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने जीरोस निकाला है वो सही है, क्योंकि जीरोस का मतलब यही होता है। और सेकेंड ये तरीका है रिलेशनशिप के हेल्प से। और आपको क्वेश्चंस आएंगे भी, आते भी हैं क्वेश्चंस, आपको एक दे दिया जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और आपसे कहेगा कि इसका जीरोस निकालो और इसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। तो यही छोटे दो रिलेशनशिप हैं इसमें। पहला है सम ऑफ जीरोस को ऐड करने पर इसके बराबर आना चाहिए हमेशा, या वो अपने आप आ जाएगा अगर आपका जीरोस सही होगा तब। और सेकेंड रिलेशनशिप है ऑफ जीरोस, मीन्स अगर जीरोस को आपने मल्टीप्लाई किया, गुना किया, तो किसके बराबर आएगा वो हमेशा, कांस्टेंट टर्म, उस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के हमेशा बराबर आता है। ये दो रिलेशंस हैं किनके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें उसका डिग्री 2 होता है। एक्स स्क्वायर केस वाले उसका डिग्री 2 रहेगा। अगर मैं एक जनरल फॉर्म में आपको दिखा दूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर कैटेगरी। तो इसे आप एक प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ये ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए एंड ए शुड नॉट इक्वल टू 0। और ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए इसके बारे में आप सब जानते हो, बिकॉज अगर ए 0 हो गया तो वो एक्स स्क्वायर का टर्म ही खत्म कर देगा, और अगर वो खत्म हो जाएगा तो फिर वो किसी प्रकार से क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए हमारे पास डिग्री 2 होना चाहिए। बट बी एंड सी कैन बी 0, बी और सी 0 हो सकता है और होता भी है कितने केसेस में, क्योंकि अगर बी और सी अगर 0 हो भी गया तो हमारे पास वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा। तो हमें बी और सी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बस वो रियल नंबर होना चाहिए, इतना ही कंडीशन है। बट ए शुड नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने कहा एक्स की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो मैक्सिमम 2 जीरोस। तो मान के चलते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। क्या हो जाएंगे इसके, अल्फा और बीटा इसके जीरोस हो जाएंगे। हम मान रहे हैं जनरल वे में, ये कोई मैं एग्जांपल लेकर आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में अभी। तो ये जीरोस हैं, तो क्या है यहाँ से रिलेशन, हम लोग का रिलेशन से हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, कि अगर आपने जीरोस को ऐड किया तो किसके इक्वल मिलेगा आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां ध्यान दीजिए, एक्स का जो कोएफिशिएंट है, जो एक्स के अगला वाला टर्म है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका माइनस, तो माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए। ये पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। और सेकेंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म दिस वन सी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। ये दो रिलेशंस आपको नजर आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। अब इन्हीं पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कि आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका जीरोस निकालिए और उसके रिलेशन को वेरीफाई कीजिए,
या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। मैं कुछ एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ, आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस इसमें इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड आपसे पूछे जाते हैं। तो बस ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन भूलना नहीं है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऑल राइट, तो मैंने ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, ध्यान से देखिए इसे। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज मतलब पहले जीरोज निकालना पड़ेगा अपने आप से। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको जीरोज निकालना है, एंड वेरीफाई द रिलेशन, और रिलेशन को वेरीफाई करना है किसके बीच में, जीरोस के बीच में और उसके कोएफिशिएंट के बीच में। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने क्लास 9 में फैक्टराइजेशन ध्यान से पढ़ा होगा तो कुछ मुश्किल नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस प्रकार से फैक्टराइज करके उसका जीरोज निकाला जाता है। अगर नहीं जानते हो तो ध्यान से समझिए, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, इसके जीरोस पहले निकाल के दिखाता हूँ, और आपको भी उसी प्रकार से निकालना है। जीरोस निकालिए उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और जीरोस निकाल के जो हमने अभी पीछे पढ़ा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो प्रोसेस है, फॉर्मूला है, उसके हेल्प से उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई हो गया दैट इंडिकेट्स कि आवर जो हमने जो जीरोस निकाला है वो सही है, और अगर नहीं हो पाया तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा फिर से एक बार। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हमारा क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, कुछ नया पॉइंट है नहीं आप लोग के लिए। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, हम उसी प्रोसेस के हेल्प से इसको फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करके इसके जीरोस निकाल लेंगे। देखो ध्यान से कैसे, आपको पता ही हो क्या प्रोसेस होता है उसमें। हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू एक्स स्क्वायर, 12x स्क्वायर हो जाएगा, और जो बीच वाला टर्म है 7x, उसको ऐसे दो नंबरों में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, जिससे प्लस करके या माइनस करके वही टर्म रह जाए जो बीच में है, और मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। आपको ऐसा कुछ सोचना होता है। तो एक्स स्क्वायर इंटू 12x स्क्वायर, और बीच में है 7, तो कॉमन सेंस की बात है 4x एंड 4x प्लस 3x आपका यहाँ पर टर्म हो जाएगा। तो तोड़ दीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एंड एट द प्लेस ऑफ 7x आई कैन राइट एज 4x प्लस 3x प्लस 12। ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ बीच वाले टर्म को तोड़ना होता है, फर्स्ट और लास्ट में कोई चेंज नहीं करना है। दैट्स वाई दिस मेथड इज कॉल्ड मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसमें बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट कर तोड़ देते हैं। स्प्लिट करना मतलब मीन्स तोड़ देना। उसके बाद ग्रुपिंग करके कॉमन ले लीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड में से आप x कॉमन ले सकते हो, तो x प्लस 4 बन जाएगा। यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हो, x प्लस 4 बन जाएगा। ये x प्लस 4 कॉमन है। जिसने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा उसको तुरंत समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसी को प्रॉब्लम हो सकता है। x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, तो आप साफ देख सकते हो कि यहाँ पर एक x का वैल्यू आ जाएगा -4, और एक x का वैल्यू आ जाएगा -3, और ये वही x के वैल्यूज हैं जो कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। ये जीरोस हमने निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये जीरोस निकल गया। आप चाहो तो उसका वैल्यू पुट करके ऊपर देख सकते हो, आपको इक्वेशन जरूर सॉल्व होके जीरो ही मिलेगा। अब ये हो गया जीरोस निकालने का प्रोसेस। आपको इसमें एक और चीज कह रहा था, रिलेशन को वेरीफाई कीजिए। तो कीजिए रिलेशन को वेरीफाई। क्या है फर्स्ट रिलेशन? फर्स्ट रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है वो, -b/a। -b/a कहने का मतलब व्हाट इज b? b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड अपॉन a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्योंकि जो हमारा क्या है हमारा जनरल फॉर्म, हमारा जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी के हेल्प से b और a टर्म आया है, तो वहां पर कंफ्यूज मत कीजिएगा कि b और a कहां से आ गया।
तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा, ये आपका अल्फा बीटा बन जाएगा बिकॉज ये आपके दो जीरोस हैं। ये अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, ऐड करो इसको। अल्फा प्लस बीटा मीन्स -4 प्लस -3 किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का -7 के इक्वल। ये ऐड करके आया -7 और रिलेशन के हेल्प से क्या आ रहा है RHS में? -b/a के हेल्प से। अगर आप यहां ध्यान दो, -b क्या है? x का कोऑफिशिएंट है 7 +7, बट फॉर्मूले में ही माइनस होता है, दैट्स वाई -7/1 आ जाएगा। और आप देख सकते हो जीरोस को ऐड करने पर भी -7 आ रहा है और -b का वैल्यू, -b/a का वैल्यू भी -7 ही आ रहा है। दैट इंडिकेट्स कि दोनों वेरीफाइड हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं। और सेकेंड रिलेशन क्या था? अल्फा बीटा c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा बीटा मल्टीप्लाई कीजिए, -4 इंटू -3 इज इक्वल टू c/a। c क्या है? c हो जाएगा हमारा दिस वन कांस्टेंट टर्म 12/1। चेक करो, -4 इंटू -3, यहाँ भी 12 आ रहा है और यहाँ भी 12 आ रहा है, मीन्स हमारा रिलेशन वेरीफाइड है। आई बात समझ में? तो यही काम करना होता है आपको। आपको कुछ दे दिया जाएगा पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और उसका जीरो से निकालना होगा और साथ में उसके रिलेशंस को वेरीफाई करना होगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था। इसमें और भी काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉइंट्स भी और बचे हुए हैं इसके अंदर, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा यहाँ पे आपको, एक एक टाइप का सारे क्वेश्चन लेके, तो उसको हम समझेंगे। लेकिन आपको पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए, और डाउट्स रहेगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।